क्लेविकुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे। इसके अंदर 126 हड्डियाँ आती हैं। उससे पहले हमने टिश्यू का जो अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया है, उसके अंदर हमने अपना एपिथेलियल टिश्यू और कंप्लीट कर लिया था, उसको रिवीजन हम कर चुके हैं। और उसके बाद हमारा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैंने आपको 4 पार्ट पढ़ाए हैं। उसके पहले 2 पार्ट है हमारा एरियोलर टिश्यू और फाइबर टिश्यू का हम रिवीजन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने इसके जो बाकी 2 पार्ट हैं, उसके स्केलेटल टिश्यू और हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, उसका रिवीजन एक बार कर लेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारा स्केलेटल टिश्यू, तो स्केलेटल टिश्यू किससे बना होगा? हमारी हड्डियां और हमारी उपास्थि से मिलकर, हमारी अस्थि बोन और उपास्थि को कहेंगे हम इंग्लिश में कार्टिलेज से मिलकर बना होगा। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? ऑस्टियोलॉजी कहेंगे। प्रोटीन अस्थियों के अंदर कौन सा पाया जाएगा? ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। अब हड्डियों के भाग देख लेते कौन कौन से होते हैं। तो पहले पोरियोस्टियम, सबसे ऊपरी परत को कहेंगे। ओस्टियोसाइट जो होगी वो बोन की सेल होंगी। मैट्रिक्स होगा उसके अंदर, और उसके अंदर हमारी बोन कैविटी होगी। अस्थियों के अंदर एक नली पाई जाएगी जिसे हेफसियन नली कहेंगे। ये जो है लंबी हड्डियों के अंदर पाई जाती है। चपटी हड्डी और लंबी हड्डियों के बीच खोखली जगह पर बोन मैरो पाया जाता है। जो लंबी हड्डियां होती हैं और जो चपटी हड्डियां होती हैं, उनके जो बीच खाली जगह को हम कैविटी कहेंगे। उसके अंदर जो लिक्विड पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे हम? बोन मैरो। इसी बोन मैरो में हमारी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा। कार्टिलेज को देख लेते हैं। कार्टिलेज के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? कार्डियोलॉजी। प्रोटीन इसके अंदर कौन सा पाया जाएगा? कोन्ड्रिल। इसके भाग क्या होंगे, मतलब कितने प्रकार की कार्टिलेज, डिफरेंट टाइप की कार्टिलेज हमारे शरीर में पाई जाती है? तो हाइलिन टाइप की पाई जाती है, फाइब्रो कार्टिलेज पाई जाती है, और हमारी इलास्टिक कार्टिलेज पाई जाती है। तो ये तो हो गया एक क्विक रिवीजन हमारे स्केलेटल टिश्यू का। अब आगे देख लेते हैं हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। तरल शरीर के अंगों को, एक अंग को दूसरे अंगों से जोड़ेगा। तो इसका क्या काम होगा तरल संयोजी ऊतक का? हमारे शरीर के एक अंगों को दूसरे अंगों से जोड़ेगा। किस रूप में जोड़ेगा? रुधिर, ब्लड के रूप में, और लसिका के रूप में जोड़ेगा। अब इसका संगठन देख लेते हैं। रुधिर का संगठन कैसा होगा? तो जो इसका मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स के अंदर क्या होगी? इसके मैट्रिक्स के अंदर प्लाज्मा होंगी और हमारी रक्त कणिकाएं होंगी। रक्त कणिकाएं के अंदर भी 3 तरह की कणिकाएं पाई जाएंगी। उसने कहेंगे हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और हमारी प्लेटलेट्स। ये कार्य क्या करेंगी? हमारा ब्लड क्या काम करता है? ऑक्सीजन का ये जो है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारी बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है। तो उसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा। पोषक तत्वों का, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, उनका परिवहन करेगा। हार्मोन्स और एंजाइम का करेगा। और डब्ल्यूबीसी के रूप में रोगों से लड़ने की शक्ति हमारी बॉडी को प्रदान करेगा। अब देख लेते हैं ब्लड की मात्रा। ब्लड की मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 5 से 6 लीटर होती है। स्त्रियों में कितनी होगी? 4 से 5 लीटर होगी। ब्लड का जो है बॉडी वेट का कितना % हमारे में ब्लड होगा? तो हमारे बॉडी वेट का 7 से 8% जो है हमारी बॉडी में ब्लड होगा। अब देख लेते हैं आरबीसी जो हमारी है रक्त कणिका है, इनका दूसरा नाम है एंथोसाइट्स। मात्रा शरीर में कितनी होगी? 55 लाख प्रति घन mm होगी। स्त्रियों में कितनी होगी? 40 से 45 लाख प्रति घन mm होगी। काम क्या करेगा? ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। इसका जीवन काल कितना होगा? जीवन काल इसका 120 दिन होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। अगर आपसे क्वांटिटी अगर किसी क्वेश्चन में पूछ लेता है, अगर आपको पुरुषों की याद है, मैंने आपको पहले भी कहा है, लेकिन बार बार रिवीजन करवाना मेरा बिल्कुल कर्तव्य है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे लगता है कि आपको याद करवाना भी कहीं ना कहीं मेरी ही जिम्मेदारी है। तो अगर क्वांटिटी आपसे कहीं भी पूछा जाता है, तो आपको अगर मेल का पता है, जैसे 5 से 6 आपको याद है, लेकिन पेपर में आ गया फीमेल का, तो आप एक एक डिजिट दोनों में से घटा देंगे। 5 को 4 कर देंगे और 6 को 5 कर देंगे। और अगर यही नंबरिंग 10 से 20 में होती तो आप, और अगर यही नंबरिंग हमारी
20 से 30 में होती। अगर आपको मेल की याद होती और फीमेल की आपसे पूछा जाता तो आप 20 को 10 कर देते और 30 को 20 कर देते। मतलब जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है और जितना मैंने देखा है सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। मतलब डिफरेंस दोनों में लगभग इतना ही रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। अब WBC को देख लेते हैं। हमारी वाइट ब्लड सेल्स मात्रा कितनी होगी? 5000 से 9000 के बीच में प्रति मिलीलीटर हमारे ब्लड में होगी। इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट होगा। सबसे बड़ी कणिका, इसकी सबसे बड़ी कणिका को हम कहेंगे मोनोसाइट। ये काम क्या करेगा? ये हमारे शरीर में रोगों से हमारी बॉडी को बचाव करेगा, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करेगा। तीसरी कणिका है प्लेटलेट्स। मात्रा कितनी पाई जाएगी? 2.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर। जीवन काल कितना होगा? इसका 7 से 10 दिन होगा। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। ब्लड का इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लड का थक्का जमना। मैंने सारी डिटेल में कि कैसे जमता है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कितनी मात्रा में है, मैंने सब टिश्यू के अंदर आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब है प्लाज्मा। मैंने बताया ना मैट्रिक्स के अंदर प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं होंगी। प्लाज्मा तो है ही, रक्त कणिकाओं में WBC, RBC और जो है हमारी प्लेटलेट्स आ गई। क्लियर? अब हमारा दूसरा जो है दूसरा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है वो है लसिका तंत्र, हमारा लिम्फ सिस्टम। इसको क्या कहेंगे? ये हमारे जो ब्लड जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र है उसके साथ साथ कार्य करता है। इसका नाम है, इसको हम दूसरा परिसंचरण तंत्र भी कहेंगे। इसका भी काम वही है, परिवहन करना ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पोषक तत्वों का, हार्मोन्स का और एंजाइम का। लेकिन कितनी मात्रा में करेगा? उतनी मात्रा में नहीं करेगा जितनी मात्रा में ये ब्लड करता है। ये क्या है? उसके सहायक के रूप में है। परिवहन तो चीज़ों का करता है लेकिन ब्लड से कम मात्रा में करता है। कम मात्रा में ऑक्सीजन ले जाएगा। ब्लड से छन के ब्लड की जो नलियाँ होती हैं उनके साथ साथ में दूसरी नलिकाएं जारी रहती हैं। उन नलिकाओं से छन के कुछ पदार्थ, ब्लड का कुछ हिस्सा ये लसिका तंत्र में आ जाता है। यही ब्लड की नलियों के साथ दूसरी नलियां हैं हमारी लसिका तंत्र। तो उतनी क्वांटिटी उनके अंदर नहीं रहती है जितनी हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर रहती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा? ये WBC का। बाकी सब चीज़ों का कम करेगा लेकिन WBC ऐसी होंगी जिनका ट्रांसपोर्टेशन, जिनका परिवहन ये ज़्यादा मात्रा में करेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लसिका तंत्र में सबसे ज़्यादा किसका परिवहन होता है तो आप क्या लगाओगे? WBC का। आपको बस ये याद रखना है कि ब्लड की जो हमारी वाहिनियाँ हैं उनके साथ साथ लसिका तंत्र की भी वाहिनियाँ हैं, काम वही कर रही हैं लेकिन कम मात्रा में, लेकिन WBC को छोड़ के उसका ज़्यादा मात्रा में परिवहन कर रही हैं। क्लियर? अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है अनुबंधीय अस्थिपिंजर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। इसके अंदर हड्डियां कितनी होंगी? इसके अंदर हड्डियां 126 होंगी। इसके अंतर्गत हम अपने हाथ की, आप बिल्कुल ध्यान देते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अपने आप को बॉडी पे फोकस करते जाना है। और आप यकीन मानिए कि आपको वीडियो देखने के बाद में ना रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप ध्यान देते जाइए। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत हम कौन कौन सी हड्डियाँ पढ़ेंगे? अपने हाथों की, पैरों की, कंधे की और पेल्विक रीजन की जो है हम हड्डियों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके भी दो भाग हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम किसको जो है इंक्लूड करेंगे, सम्मिलित करेंगे? हमारे हाथों की हड्डियां और हमारे कंधों की जो हड्डियां हैं। अपर लिम्ब को हम अंशमेखला भी कहेंगे। इसमें कुल कितनी हड्डियां होंगी? इसमें 64 हड्डियां होंगी। इसका एक दूसरा नाम भी होगा, पेक्टोरल गार्डल भी इसको कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि पेक्टोरल गार्डल में कितनी हड्डियां होती हैं तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दैट मीन वो आपसे अपर लिम्ब की हड्डियों के बारे में पूछ रहा है। तो इसकी पहली हड्डी देख लेते हैं। पहली हड्डी हम कौन सी है देख लेते हैं, कौन सी है। तो पहली हड्डी है क्लेविकल। संख्या में कितनी होंगी? 2 होंगी। इसे हम जो है कॉलर बोन कहेंगे। आप कोरिलेट कर लीजिए, कॉलर के हमारे पास है तो हम इसको क्या कहेंगे? कॉलर बोन। है भी का नाम से है क्लेविकल। संख्या में कितनी है आप ध्यान दीजिए, एक इधर है हमारी गर्दन के और एक दूसरी साइड में है। इसका आकार क्या होता है? यह S आकार की होती है। नेक्स्ट
हमारी स्केपुला, यह हमारे पीछे कंधे, जो हड्डियां दो बाहर की तरफ को निकली रहती हैं आप देखते हो, तो ये क्या है, हमारी स्केपुला है। संख्या में कितनी है, 2 हैं। इनको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, कंधों के ब्लेड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंधों के ब्लेड की हड्डी को किस हड्डी को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, स्केपुला। क्लेविकल और स्केपुला मिलकर क्या करती हैं, कंधों की चिमनी का निर्माण करती हैं, और उसी चिमनी के अंदर हमारी ह्यूमरस फंसी रहती है, जिससे वो चारों तरफ मूवमेंट करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंधों की चिमनी का निर्माण कौन करता है, तो आप आंसर क्या लगाओगे, हमारी क्लेविकल और स्केपुला मिलकर करती हैं। अब देख लेते हैं हमारी ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी कितनी है, 2 है। हमारी दोनों बाजुओं के ऊपरी भाग में ये स्थित है। यह एक लंबी हड्डी है। दूसरी हड्डी है हमारी रेडियस। यह हमारे निचले बाजू, हमारी कोहनी के निचले भाग में स्थित है। रेडियस कौन सी हड्डी है, जो हम अंगूठा अपना हिलाइए, अंगूठे की साइड की जो हड्डी है, अंगूठा हिलाने से एक हड्डी हमारी हिलती है ना, तो यही रेडियस है। संख्या में कितनी होती हैं, 2 होंगी। आगे अगली हड्डी है हमारी अल्ना। अल्ना संख्या में कितनी है, ये भी 2 हैं। ये हमारे निचले बाजू की हड्डी है। तो ये कौन सी हड्डी है, ये हमारी जो छोटी लिटिल फिंगर होती है ना, उसकी साइड की हड्डी है। तो क्लियर हो गया, अंगूठे की साइड वाली रेडियस और उंगली की साइड वाली हमारी अल्ना। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप अभी करके देखिए अंगूठा और जो है अपनी लिटिल फिंगर को हिला के देख लिए, तो लिटिल फिंगर जो हिल रही है वो कौन सी है, हमारी अल्ना, और जो अंगूठा हमारा हिल रहा है उसके साथ जो हड्डी थोड़ी थोड़ी हिल रही है वो कौन सी है, रेडियस। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हमारी अंगूठे की साइड वाली हड्डी कौन सी है। आपको याद हो गया, जैसे रेडियस अल्ना इतनी बाजू में है, लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है, इनकी स्थिति कहाँ है, इसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। क्योंकि जब क्वेश्चन ABC करके आता है ना, निचली बाजू में है, हमारी अंगूठे की साइड वाली हड्डियाँ हैं कि ये सही है, हमारी अंगुली की साइड वाली हड्डियाँ ये सही है, वहाँ आपका कॉन्सेप्ट काम करेगा, वहाँ वन लाइनर काम नहीं करेगा और ना ही कोई प्रैक्टिस काम करेगी। तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अंगूठे की साइड वाली हड्डी हमारी रेडियस और उंगली की साइड वाली हड्डी हमारी अल्ना। आगे देख लेते हैं हमारी कार्पल्स हड्डियाँ। ये कितनी संख्या में होंगी, ये हमारी कार्पल्स जो कलाई की हड्डियाँ हैं, जो हमारी कलाई ऐसे घूमती है, वो इन्हीं हड्डियों के कारण घूमती है। तो कलाई की कितनी हड्डियाँ हैं, 16। एक तरफ 8 और दूसरी तरफ 8, तो दोनों मिला के कितनी हो गई, 16। लेकिन ये ऊपर और नीचे 2 लाइनों में होती हैं। ऊपर वाली लाइन में 4 हड्डी होंगी और नीचे वाली लाइन में भी हमारी 4 हड्डियां होंगी। ये हड्डियां 2 पंक्ति में होंगी। पहली पंक्ति को कहेंगे हम दूरस्थ पंक्ति, हमारी डिस्टल रो, और दूसरी पंक्ति को कहेंगे हम हमारी समीपस्थ पंक्ति। तो हमारी डिस्टल रो में देख लेते हैं कौन कौन सी हड्डियां हैं। तो पहली हड्डी है हमारी ट्रेपीजियम। यह हड्डी की संरचना कैसी होगी, चतुर्भुज, 4 कोनों के आकार की ये हमारी हड्डी होगी। इन हड्डियों के नाम जानने इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे जो कॉमन बोन हैं उनके तो हम नाम याद कर लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पेपर में हमसे पूछ लिया अगर जो है कैपिटेट, हेमेट, ये हड्डियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इन हड्डियों को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी हड्डी है हमारी ट्रेपीजॉइड। यह जो है बच्चों के जूते के आकार की होती है। तीसरी है हमारी कैपिटेट। इसका आकार ऊपर से गोल तथा कलाई में सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कलाई की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आंसर क्या होगा, कैपिटेट। चौथी हड्डी है हमारी हेमेट। अब देख लेते हैं हमारी जो नीचे वाली रो है, हमारी समीपस्थ रो है, उसके अंदर कौन कौन सी हड्डियां हमारी आएंगी। इसकी पहली हड्डी है हमारी क्यूपिड। यह हड्डी नाव के आकार की होती है। कलाई की हमारी जितनी भी चोटें लगती हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी इसी हड्डी के अंतर्गत लगती है। दूसरी हड्डी है हमारी ल्यूनेट। यह जो है चांद जैसी आकृति की संरचना की होती है। तीसरी हड्डी है हमारी रिक्यूपिटल। यह अल्ना से, हमारी जो अल्ना हड्डी है हमारी अंगूठे की छोटी लिटिल फिंगर की साइड वाली, उससे जुड़ी रहती है। चौथी हड्डी है हमारी पिसिफोन। यह कलाई की सबसे छोटी हड्डी है। इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना मटर के दाने के बराबर होती है।
तो ये हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारी कलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं हम हमारी फ्लेंजिंग। फ्लेंजिंग कितनी होंगी? संख्या में 28 होंगी। ये हमारी उंगलियों की हड्डियां हैं। प्रत्येक हड्डी में 32 और अंगूठे में प्रत्येक उंगली में 32 और अंगूठे 3 सॉरी वो जो है डबल हो गया है, 32 नहीं है, वो 3 को 2 बार अगर आप लिखोगे तो ये जो है 3 अंगुलियों में हमारी कितनी होंगी? तो 3 हड्डियां होंगी और अंगूठे में कितनी होंगी? हमारी 2 हड्डियां होंगी। क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, कलाई और हमारी फ्लेंजिंग के बीच में हमारी हड्डियाँ होती हैं। आप ऐड कर लीजिए उसको अपने, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो मैं बता रही हूँ आपको, आप जो है ऐसे ही उसको याद कर लीजिए। हमारी कलाई के आगे हड्डियाँ होती हैं, हमारी कलाई की हड्डियाँ हैं कार्पल, और उसके आगे की जो हड्डियां हैं उनको हम कहेंगे मेटाकार्पल। ये संख्या में कितनी होंगी? 5। एक अंगूठे की तरफ जाएगी, फिर जो हमारी 5 उंगलियां हैं उनसे ये जुड़ी होती हैं, तो 5 एक हाथ में हो गई और 5 हमारे दूसरे हाथ में हो गई। इन हड्डियों को हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम मेटाकार्पल हड्डियाँ। उनकी आगे क्या होंगी? फ्लेंजिंग। कलाई की होगी कार्पल, उसके आगे 5 हड्डी मेटाकार्पल और उसके आगे कलाई की फ्लेंजिंग। उंगलियों में 3 और अंगूठे में 2। तो टोटल देख लेते हैं हमारे जो है टोटल कितनी हड्डियां हो गई हैं। हमारे अपर लिम्ब में ह्यूमरस हड्डियां 2 हो गई, रेडियस हमारी 2 हो गई, अल्ना कितनी हो गई है? अल्ना हो गई है हमारी 2 हड्डी। कार्पल कितनी हो गई हैं? कार्पल हो गई हैं हमारी 16 हड्डी। 8 एक तरफ, 8 एक तरफ, 2 पंक्तियों में है, 4 ऊपर वाली पंक्ति में, 4 नीचे वाली पंक्ति में। फिर हमारी मेटाकार्पल कितनी हो गई? जैसा मैंने आपको बताया है 10 हड्डी हो गई, जो हमारी कलाई के आगे वाली हड्डियां हैं। जो हमारी उंगलियों की तरफ जो हड्डियां गई हैं उनको कहेंगे हम मेटाकार्पल। और आगे फ्लेंजिंग कितनी हो गई? 28। 3 उंगलियों में और अंगूठे में कितनी है? हमारी 2 होंगी। ये पेल्विक कार्डल को आप काट के कर लीजिए, ऊपर वाली स्केपुला और क्वेलिकल, तो 2 ये हो जाएंगी। तो कितनी हड्डियां होंगी? टोटल होगी हमारी 64। अगर आप नोट्स पर, मैं माफ़ी चाहूँगी आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो हमारे जो है अपर लिम्ब में कितनी हड्डियां होंगी? 64, 64 हो जाएंगी। ह्यूमरस 2 क्लियर है, रेडियस 2, अल्ना 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, फ्लेंजिंग 28। उसके बाद मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये तो एक मतलब आपको ज़्यादा परेशानी ना आए, सामने बिल्कुल चीज़ें रहेंगी तो क्लियर हो जाएगा। कार्पल हमारी जो है क्लेविकल 2 और हमारी स्केपुला 2, तो टोटल कितनी हो गई? हमारी 64 हड्डियाँ हो गई। तो हम अपने अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो है पेल्विक रीजन, हमारा जो है लोअर लिम्ब, पेल्विक रीजन को हम देखेंगे तो इसमें कितनी हड्डियां होंगी? जो हमारा पेल्विक रीजन है जिसके सहारे से हम बैठते हैं, वो क्या है? हमारा पेल्विक रीजन है। इसके अंदर 2 हड्डियां होंगी। पहली हड्डियां होंगी इनोनिम्स। इनोनिम्स के अंदर 3 हड्डियां होंगी। इसमें आएगी हमारी इस्चियम, इलियम और प्यूबिस। ये मिलके एक चिमनी का निर्माण करेंगी। इस चिमनी को क्या कहेंगे हम? इनोनिम्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलियम, अगर इलियम हड्डी पूछ लेते हैं, अगर आपसे इलियम डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कहाँ है, तो आप क्या लगाओगे? पेल्विक रीजन में। इलियस पूछ लेते हैं कहाँ है, तो आप क्या लगाओगे? पेल्विक रीजन में। प्यूबिस पूछ लेते हैं कहाँ है, तो आप क्या लगाओगे? जो है हमारा पेल्विक रीजन में। और ये तीनों हड्डियाँ मिलके किसका निर्माण करेंगी? हमारा इनोनिम्स का निर्माण करेंगी। जैसे स्केपुला और हमारी क्लेविकल मिलके किसका निर्माण कर रही थी? हमारी ह्यूमरस हड्डी को फंसने के लिए चिमनी का निर्माण कर रही थी। ऐसे ही हमारी जो फीमर बोन है उसको फंसने के लिए जो है इनोमिस और पेल्विक मिलके एक चिमनी का निर्माण करती हैं। इनोनिम्स के अंदर 3 हड्डियाँ आ जाएंगी और दूसरे है हमारी पेल्विक हड्डी। ये दोनों मिलकर कूल्हे का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन अगर पूछता है कूल्हे का निर्माण कौन करता है, तो आप क्या लिखोगे? इनोनिम्स और पेल्विक को आप टिक करोगे। क्वेश्चन अगर आता है कंधों का निर्माण कौन करता है, तो आप क्या आंसर लगाओगे? हमारा जो है क्लेविकल, अगर ऑप्शन में है क्लेविकल, अगर स्केपुला है तो स्केपुला। या ABCD में अगर आता है तो कॉन्सेप्ट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है।
अब नीचे वाली हड्डी देख लेते हैं। इनके नीचे वाली हड्डी है फीमर, यह हमारी जांघों की हड्डी है, यह शरीर की सबसे ज़्यादा लंबी हमारी हड्डी है। सबसे लंबी फीमर, सबसे छोटी स्टेप्स और सबसे मजबूत हड्डी हमारी मैंडिबल। अब देख लेते हैं पटेला, ये हमारी कहाँ है, ये हमारे घुटनों की हड्डी है, बिल्कुल घुटनों के सामने की तरफ। ये कौन सी हड्डी है, ये हमारी पटेला हड्डी है। ये किस हड्डी का उदाहरण है, ये हमारी सिस्मेमाइड हड्डी का उदाहरण है। इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होगा टेंडन से। सिस्मेसाइड हड्डी के हड्डी हमारे शरीर में दो ही जगह पाई जाती है, एक पटेला में और एक फर्स्ट मेटाटार्सल हड्डी जो होती है वो हमारी सिस्मेसाइड हड्डी होती है। उसके नीचे देख लेते हैं हमारी टीबिया। पटेला के बिल्कुल सामने वाली हड्डी को हम क्या कहेंगे, टीबिया। ये संख्या में कितनी होंगी, 2। इसे हम सिंग बोन भी कहते हैं। खिलाड़ियों को जो मेनली पेन लगभग सभी को होता है सिंग पेन, तो ये कौन सी हड्डी में होता है, ये टीबिया हड्डी में होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंग बोन किसको कहेंगे, तो सिंग बोन क्या है, हमारी टीबिया है। सामने वाली हड्डी, पटेला के सामने वाली हड्डी, बिल्कुल आप ध्यान दीजिए कौन सी हो गई, ये हाथ लगाने पे भी बिल्कुल पता चल रही है, हमारी सिंग बोन हो गई। और इसके पीछे वाली हड्डी क्या हो गई हमारी फीबुला हो गई। तो फीबुला भी कितनी होंगी, संख्या में 2 होंगी। अब देख लेते हैं टार्सल। जैसे कलाई की हड्डी में कार्पल है, ऐसे एडी की हड्डी में क्या है, टार्सल है। ये संख्या में कितनी है, ये 14 है। कलाई में 8 थी, 8 एक तरफ 8 एक तरफ, तो संख्या कितनी हो गई थी उनकी, जो है 16 हो गई थी। टार्सल कितनी है, 7 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, इनकी संख्या 14 हो जाएगी। यह हड्डी, यह एडी की हड्डी है जो निम्न हड्डियों से मिलकर बनी होती है। तो इसके अंदर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, इसकी पहली हड्डी है हमारी कैल्कुनम। ये क्या है, यह है हमारी हील बोन। हमारी जो एडी जिस पे टिकी हुई है, तो वो किस पे टिकी हुई है, हमारी कैल्कुनम। ये हमारी एडी की मेन हड्डी है और ये हमारी एडी के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडी के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी कौन सी है, तो आप क्या आंसर टिक करोगे, हमारी कैल्कुनम। दूसरी हड्डी है हमारी टॉल्स। यह पैर का केंद्र बनाती है और टीबिया को हमारी सहारा देती है। टीबिया हमारी कौन सी हड्डी है, हमारी सिंग बोन को हम टीबिया कहते हैं। तीसरी हड्डी है हमारी नेविकुलर। यह किसके आकार की होगी, यह नाव के आकार की होती है। चौथी हमारी बोन है क्यूनिफॉर्म बोन। यह कील के आकार की, इसकी शेप कैसी होती है, कील के आकार की होती है। पांचवी हमारी हड्डी है लेटरल क्यूनिफॉर्म। छठी है क्यूबिक और सातवीं है मिडियल। तो 7 हड्डियाँ पूरी होंगी, 7 एक तरफ 7 एक तरफ। टोटल इनकी नंबरिंग कितनी हो गई है, टोटल इनकी नंबरिंग हो गई है 14। अब उसके आगे, जैसे कार्पल्स के आगे मेटाकार्पल्स थी, ऐसे टार्सल के आगे क्या होगी, मेटाटार्सल होगी। संख्या इनकी कार्पल के जैसे ही 10 होगी, क्योंकि हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं और हमारे पैरों में भी 5 उंगलियां हैं। ये किसकी हड्डी हैं, ये हमारी पाँव की हड्डी हैं। फ्लेंजिंग भी सेम होगी, जैसे हाथों में वैसे ही पैरों में। ये क्या है, ये हमारी पंजे की हड्डियां हैं। ऐसे ही सेम उंगलियों में 3 और हमारे अंगूठे में 2। एक क्विक रिवीजन के में जो है, अब हम आगे देख लेते हैं। आज जो हमारे जो कल भी आज भी वाले क्वेश्चन हैं, उसमें जो अभी डायमंड लीग अभी रिसेंटली सैटरडे को ही कंप्लीट हुआ है, उसमें भारत का गोल्ड मेडल आया है। किसने जीता, कहाँ आयोजित हुआ, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये गोल्ड जीता है, वो बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी है। तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए। तो डायमंड लीग 2023 कहाँ संपन्न हुआ है, दोहा में संपन्न हुआ है। ये किस खेल से संबंधित है, यह जो है एथलेटिक्स से संबंधित है। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए। डायमंड लीग अगर आपसे कोई पूछ लेता है किस खेल से है, तो एथलेटिक्स से है। अगर इसके जो है करंट में क्वेश्चन आता है तो भी आपका तैयार हो जाएगा। विजेता इसका कौन है, इसका विजेता कौन है, नीरज चोपड़ा है। इन्होंने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर थ्रो के साथ में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उपविजेता कौन है, उपविजेता इसके जैकब है। इन्होंने 88.63 मीटर थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह बन सकता है, आप यकीन नहीं मानोगे। जो है मैंने जब KVS का एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैंड ओपन कोई सा था जो है
जो हमारे टेनिस से संबंधित होते हैं कि उसमें खिलाड़ी को कितनी, विजेता खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी गई और मतलब उसने सेट में कितने कितने स्कोर से जीता। तो आपको बिल्कुल इनका जितना फेंका है वो मेजरमेंट भी आपको याद रखना है। तो नीरज चोपड़ा के बारे में देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने जो है 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक में क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, अभिनव बिंद्रा के बाद स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या थे? ये दूसरे भारतीय बन गए थे। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पानीपत जो है हरियाणा के अंतर्गत आता है एक डिस्ट्रिक्ट, ये पानीपत के रहने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ जो स्केलेटल सिस्टम मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। आप अपने बॉडी से कोरिलेट चीज़ों को करते जाइए, देखते जाइए। मैं जो हड्डी बता रही हूँ मैं उसकी जो है लोकेशन भी बताती हूँ साथ साथ में कहाँ पे है। आपको बस फोकस करना है और अगर आप 1 से 2 बार ये वीडियो देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कंपटीशन का टाइम है, अब बिल्कुल ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप जो है सीधा सीधा पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट क्लियर होना एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। मुझे अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।